हेलो साइंटिस्ट, देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 के 13th क्वेश्चन की ओर। तो 13th क्वेश्चन की स्टेटमेंट किस प्रकार से है? ए फंक्शंस एफ ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर डिफाइंड बाई वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी कि इसने एक रियल नंबर्स के सेट्स के ऊपर एक फंक्शंस दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि फंक्शंस जो है वो इस प्रकार का है, y एंड x के अंदर इस प्रकार का रिलेशंस है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। कंप्लीट द टेबल्स गिवन बिलो। इसने नीचे एक टेबल्स दी हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें फंक्शंस बनाना है और इसको मतलब ग्राफ के रूप में हमें प्लॉट करना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं। हमें इसने फंक्शंस दिया है साइंटिस्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इसने फंक्शंस दिया है और टेबल जो इसने दी है साइंटिस्ट वो इस प्रकार से दी है, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि ये इस प्रकार का फंक्शंस बनेगा। इसने x की जो वैल्यू है साइंटिस्ट वो इसने दी है -4, ये इसने टेबल के रूप में दी है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। साइंटिस्ट ये एक टेबल्स हैं। तो x और y के अंदर रिलेशन इस प्रकार का है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि x का हमें स्क्वायर करना है, वो हमारे पास y की वैल्यू निकल के आएगी। इस प्रकार का इसने फंक्शंस के अंदर बोला भी है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो y की वैल्यू क्या आएगी साइंटिस्ट? एक्स स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर करेंगे। -4 का स्क्वायर साइंटिस्ट 16, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0, 1, 4, 9 एंड 16। हमारे पास ये बन जाएंगे साइंटिस्ट। इसने बोला हमें डोमेन्स एंड रेंज भी निकालने हैं इसके अंदर साइंटिस्ट। इसने बोला है डोमेन्स एंड रेंज। डोमेन्स होते हैं साइंटिस्ट इनपुट, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस इसकी जो डोमेन्स वैल्यू हो जाएगी, डोमेन्स वैल्यू साइंटिस्ट इसकी हो जाएगी -4, -3, -2, 1, 0, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये इसकी डोमेन्स वैल्यू है। और रेंज क्या आई है साइंटिस्ट? इसकी रेंज आई है साइंटिस्ट इसकी 0, 1, 4, 9 एंड 16। ये साइंटिस्ट इसकी रेंज है, क्योंकि यहाँ पे 2 16 है, उनमें से एक ही 16 लिखेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट हमने यहाँ पे -4 का स्क्वायर किया और 4 का स्क्वायर किया। दोनों ही केस के अंदर माइनस का स्क्वायर भी +16 है और +4 का स्क्वायर भी +16 है। तो हम यहाँ पे 16 को 2 बार नहीं लिखेंगे, इसलिए रेंज इसकी जो है वो 0, 1, 4, 9, 16 है। और हमें इसने बोला है कि ये ग्राफ के रूप में हमें इसको प्लॉट करना है। तो ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे साइंटिस्ट देखते हैं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी कि 2 डायमेंशनल हम इसके अंदर ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसके अंदर देखते हैं साइंटिस्ट, इसका ग्राफ बनाएंगे हम साइंटिस्ट। इसके अंदर जो x की वैल्यू है वो 0 से लेके -4 से 4 तक है मैक्सिमम, और जो y की वैल्यू है साइंटिस्ट वो है 0 से लेके 16 तक है। तो हम ग्राफ बनाएंगे इसका। यहाँ पे ओरिजिन होता है साइंटिस्ट, और ये हमें पता है ये x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है, जिसके अंदर x की जो वैल्यू है साइंटिस्ट वो है -4 से +4 तक है मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 1, 2, 3 एंड 4, -1, -2, -3 एंड -4। और इसके अंदर जो y की वैल्यू है साइंटिस्ट वो है 0 से लेके 1, 4, 9, 16 तक है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे
2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। इसके अंदर जो वाई एक्सिस के अंदर हमारे पास स्पेस कम है, इसलिए हम 2 यूनिट्स की यहाँ पे डिस्टेंस रखेंगे। यहाँ से 2 यूनिट की डिस्टेंस रखेंगे, इसी प्रकार 2 यूनिट्स की डिस्टेंस रखेंगे, क्योंकि हमारे पास वाई एक्सिस के अंदर स्पेस बहुत कम है और वाई की वैल्यू ज़्यादा है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते हैं साइंटिस्ट ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखेंगे हम यहाँ पे x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू 16 है। x की वैल्यू साइंटिस्ट -4 है तो y की वैल्यू 16 है। तो ये ग्राफ हमारे यहाँ, इसका जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ बनेगा, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट x की वैल्यू -4 है और y की 16, इसका पॉइंट यहाँ पे बनेगा। x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 9 है। x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 9 है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, तो y की वैल्यू साइंटिस्ट 9 यहाँ पे होगी, 8 और 10 के बीच में यहाँ पे होगी 9, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे बनेगा साइंटिस्ट ये। उसके बाद साइंटिस्ट x की -1 और y की भी 1, x की -1 और y की भी 1, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, तो y की 1 इस यहाँ पे बनेगी और x की -1 यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट x भी 0 और y भी 0, x की 0 y की भी 0 यहाँ पे है। उसके बाद साइंटिस्ट x की 1 और y की भी 1, 1 और 1, x की पॉजिटिव 1 और y की भी पॉजिटिव 1, यहाँ पे बनेगा ये पॉइंट्स। उसके बाद साइंटिस्ट 2 और 4, x की वैल्यू 2, y की 4, यहाँ बनेगा। उसके बाद 3 और 9, x की वैल्यू 3 है, y की 9 है, x की वैल्यू यहाँ पे 8 नहीं सॉरी, x की वैल्यू 3 और y की 9 है, तो y की 9 यहाँ पे बनेगी साइंटिस्ट, क्योंकि y का 8 10 इन दोनों के बीच में या y की 9 यहाँ पे बनेगी और x की 3 है यहाँ पे। उसके बाद साइंटिस्ट x का 4 है और y का 16 है, x का 4 यहाँ पे है, y का 16 है, तो यहाँ पे ये बनेगा। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि हमारे पास स्केल नहीं है। इस प्रकार से ग्राफ बना देंगे हम, ग्राफ बन जाएगा साइंटिस्ट। इन पॉइंट्स को हम आपस के अंदर ज्वाइंट कर देंगे। ये ग्राफ बन जाएगा साइंटिस्ट इस प्रकार का। और ये जो ग्राफ है साइंटिस्ट वो किस प्रकार का ग्राफ है, ये हमारे पास y = x² का ग्राफ है, ठीक है। ये था हमारा साइंटिस्ट 13th क्वेश्चन। इसी प्रकार इसने 14th क्वेश्चन के अंदर बोला है। चलिए चलते हैं, इसी वीडियो के अंदर हम करते हैं 14th क्वेश्चन भी। सबसे पहले अच्छे से 14th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं साइंटिस्ट। इसने 14th क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोला है, लेट R बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन ए रियल फंक्शंस। साइंटिस्ट इसने R यानी कि रियल नंबर का एक सेट दिया है और जो उसके अंदर जो फंक्शंस हैं f(x) = x + 10 है, स्केच द ग्राफ। इसका भी हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम लिखेंगे साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस हमारे पास साइंटिस्ट जो फंक्शंस हैं वो R to R है। R to R का मतलब साइंटिस्ट रियल नंबर से रियल नंबर तक है। इसने जो फंक्शंस दिया है साइंटिस्ट f(x) = y = x + 10 का फंक्शंस दिया है साइंटिस्ट, इसने x + 10 का फंक्शंस दिया है हमें। तो स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फॉलोइंग, यानी कि हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। साइंटिस्ट यहाँ पे एक बात नोट कीजिए,
इसने फंक्शंस बोला है रियल टू रियल, यानी कि हम फंक्शंस के अंदर किसी भी रियल नंबर का यूज़ कर सकते हैं। रियल नंबर नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, उसी प्रकार हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पे हम लेंगे x की वैल्यू लेंगे और यहाँ पे y की वैल्यू ऑटोमेटिक x प्लस 10 आ जाएगी हमारे पास। चलिए मानते हैं साइंटिस्ट हम -5 से स्टार्टिंग करते हैं। इसने हमें कोई कंडीशंस नहीं दी है, इसने हमें ये नहीं बोला कि हमें वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है। इसने सीधा बोला है y = x + 10 है। हम x की वैल्यू जो भी पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी। हम इसके अंदर -5 से स्टार्ट करते हैं। हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें तो ग्राफ प्लॉट करने से मतलब है कि हमें एक ग्राफ बनाना है। किस प्रकार का ग्राफ बनेगा, यानी कि हमें ग्राफ का स्केच देखना है कि किस प्रकार का ग्राफ स्केच बनेगा। तो x की वैल्यू हम साइंटिस्ट यहाँ पे -5 से स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू जब हम साइंटिस्ट -5 यहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 - 5। उसके बाद साइंटिस्ट इसी प्रकार x की वैल्यू जब हम -4 पुट करेंगे, x की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी साइंटिस्ट 6। x की वैल्यू इसी प्रकार जब हम -3 पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 7। x की वैल्यू हम -2 पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 10। x की वैल्यू इसी प्रकार -1 पुट करेंगे, y की वैल्यू 9। x की वैल्यू साइंटिस्ट हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 10 आ जाएगी। इसी प्रकार साइंटिस्ट x की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू 11 आ जाएगी। इसी प्रकार x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू 12 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 पुट करने पे y की वैल्यू 13 आ जाएगी और x की वैल्यू 4 पुट करने पे y की वैल्यू 14 आ जाएगी। और इसने हमें बोला नहीं है कि x की वैल्यू कहाँ तक हमें पुट करनी है, हमें सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना है, यानी कि हमें देखना है किस प्रकार का ग्राफ बनेगा। हमें ग्राफ की शेप देखनी है कि इस फंक्शंस के अकॉर्डिंग ग्राफ की शेप क्या रहने वाली है। ठीक है, देखते हैं साइंटिस्ट हमने यहाँ पे x की वैल्यू -5 तक ली है और जो y की वैल्यू है वो साइंटिस्ट आगे बढ़ती जा रही है इससे। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से देखेंगे, यहाँ पे ओरिजिन होता है, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। x की वैल्यू जो है साइंटिस्ट वो है, हमने अकॉर्डिंग टू ग्राफ ली है, वो हमने ली है 4 तक ली है। 1 2 3 4 इस प्रकार आगे भी ले सकते थे, -1 -2 -3 -4 और -5। इसी प्रकार जो y की वैल्यू है साइंटिस्ट वो 14 तक है। हमारे पास यहाँ पे स्पेस कम है तो हम इस यहाँ पे y के अंदर 2 यूनिट की डिस्टेंस रखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लेंगे 2 4 6 8 10 12 14 इस प्रकार से लिखेंगे। अब हम देखते हैं साइंटिस्ट x की वैल्यू -5 है तो y की भी 5 है। x की वैल्यू -5 है तो y की 5 कहाँ आएगी साइंटिस्ट, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो y के अंदर 5 पॉइंट लगभग यहाँ मिलेगा हमें। 5 की वैल्यू यहाँ पे है, x की वैल्यू -5 यहाँ है, ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ बनेगा। अब यहाँ पे x की -4 है और y की वैल्यू 6 है, y की 6 यहाँ पे है साइंटिस्ट, ये रहा है यहाँ पे, और जो x की जो 4 है साइंटिस्ट वो यहाँ पे है। ये जो पॉइंट है x के अंदर -4 पे है और y के अंदर 6 पे है। इसी प्रकार x की वैल्यू -3 है और y की 7 है। x की वैल्यू -3 साइंटिस्ट यहाँ पे है और y की जो 7 है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली हमें यहाँ मिलेगी। ठीक है, ये रहा यहाँ मिलेगी हमें। उसके बाद साइंटिस्ट -2 और 8, x की वैल्यू -2 और 8 यहाँ पे है।
वाई के अंदर 8 ये रहा और एक्स के अंदर -2 यहाँ मिलेगा हमें, लगभग ये रहा। उसके बाद साइंटिस्ट -1 और 9, एक्स की वैल्यू -1 और वाई की 9, वाई के अंदर 9 ये यहाँ पे है और एक्स में यहाँ पे मिलेगा लगभग यह साइंटिस्ट, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट 0 और 10, एक्स के अंदर तो 0 और वाई के अंदर 10, वाई के अंदर 10 और एक्स के अंदर 0 है, ये यहाँ पे मिलेगा ये पॉइंट। उसके बाद साइंटिस्ट एक्स के अंदर 1 और वाई के अंदर 11, एक्स के अंदर 1 की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ है और वाई के अंदर 11 की वैल्यू लगभग यहाँ है। उसके बाद साइंटिस्ट एक्स के अंदर 2 और वाई के अंदर 12, एक्स के अंदर 2 ये यहाँ पे है और वाई के अंदर 12 लगभग यहाँ होगा, ये रहा। वाई के अंदर 12 है और एक्स के अंदर 2 है। इसी प्रकार साइंटिस्ट 3 और 13, एक्स के अंदर 3 पॉइंट यहाँ पे है और 13 यहाँ पे है, वाई के अंदर 13 यहाँ पे मिलेगा। इसी प्रकार 4 और 14, एक्स के अंदर 4 है, वाई के अंदर 14 है, वाई के अंदर 14 पॉइंट लगभग यहाँ मिलेगा साइंटिस्ट और एक्स के अंदर 4 भी यहाँ है। तो हमें ग्राफ की शेप बतानी थी साइंटिस्ट, हमें जो ग्राफ की जो शेप है वो बिल्कुल लीनियर है। ये देखिए, ये थोड़ी लाइंस बिल्कुल सीधी नहीं हो सकती साइंटिस्ट क्योंकि हमारे पास स्केल नहीं है। ये रहा, ये जो ग्राफ की जो शेप है साइंटिस्ट, हमें ग्राफ की शेप बतानी थी कि इस फंक्शंस के अकॉर्डिंग ग्राफ की शेप क्या रहने वाली है, ठीक है। और ये जो ग्राफ है साइंटिस्ट वो किसका है, ये ग्राफ y = x + 10 फंक्शंस का ग्राफ है। इस प्रकार से हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे। तो साइंटिस्ट इसने हमें रिलेशंस बोला था, R to R हमें रिलेशंस बताना है कि इसके अंदर y = x + 10 है, यानी कि ग्राफ प्लॉट करना है हमें इसका। इसने हमें कोई कंडीशंस नहीं दी कि y की वैल्यू में कहाँ से कहाँ तक निकालनी है या फिर x की वैल्यू में कहाँ से कहाँ तक पुट कर सकते हैं। हम हमारी मर्जी से इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें तो ग्राफ की मतलब शेप बतानी थी कि ग्राफ जो है किस शेप का बनेगा। ये जो ग्राफ है साइंटिस्ट बिल्कुल सीधी लाइन यानी कि लीनियर ग्राफ हमारे पास बन के आया है। तो इस प्रकार से हम बोल देंगे साइंटिस्ट दिस इज ए लीनियर ग्राफ। हम लास्ट के अंदर यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिस फंक्शंस पोजेस ए लीनियर ग्राफ, यानी कि इस फंक्शंस का एक लीनियर ग्राफ बनता है।